You don't have to wait for me, you can start it. Okay, sir. So now I am going to start the session. So good evening, everyone. So today we are going to discuss on a very specific topic that how we will be able to create our classroom happy, because I think it's really mandatory to create our classroom happy, because suppose that you can still imagine in your mind that suppose that your classroom is not happy, then what do you think? You would be able to engage the students in your classroom teaching? So the answer is no, you will not be able to engage. So that's why we are going to discuss. So let me share the screen first. Hope it's visible to everyone. Okay. Yes. So a positive learning environment is essential for the student success and well-being. In this presentation आप सभी लोग देखेंगे इसके एलिमेंट्स क्या हैं एक्चुअली में। ठीक है, आप ये हैप्पी क्लासरूम के एंड ऑफर्स, आप प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को देखेंगे किस तरीके से अगर आपका नहीं बन पा रहा है क्लासरूम यहाँ पे, देन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनकलकेट द फीलिंग ऑफ वननेस। ओके। बाय फोकसिंग ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, fostering inclusion, incorporating engaging activities, we can cultivate the classroom where students thrive. Okay. Now come on the next. How will we define the exact definition of happy classroom more than just smiles? क्या लगता है आप सभी को कि आपको केवल स्माइल आप देख लोगे बच्चों के चेहरे पे, तो क्या लगता है वो क्लासरूम हैप्पी कहलाएगा? टेल मी दैट। आपको क्या लगता है कि बच्चों के स्माइल आ जाने से चेहरे पे वो क्लासरूम हैप्पी कहला सकता है? क्या यही एक्चुअली में रियलिटी है या कुछ और है इसके पीछे? एम आई ऑडिबल बाय द वे? जस्ट वेट। ओके, आई एम ऑडिबल। ओके, डजंट मैटर। तो बाय द वे रियलिटी तो ये कि आपके चेहरे पे मुस्कान होने से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेट मी चेक द रिप्लाईज। यस, एग्जैक्टली। ओके। तो हैप्पी क्लासरूम का मतलब केवल बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नहीं होता है, बल्कि बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां बच्चे इमोशनली सेफ, मेंटली एक्टिव और सोशली कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि कुछ की पॉइंट्स को उठाऊं कि इमोशनल सेफ्टी इज प्रायोरिटी, कहीं ना कहीं अगर हमें मानना चाहिए इमोशनल सेफ्टी प्रायोरिटी, किस तरीके से बच्चे जब बिना डरे अपने आइडियाज रख सके, गलती करने से ना घबराएं, कहीं ना कहीं तब आप कह सकते हो। ठीक है। टीचर का रिएक्शन एम्पैथेटिक हो, जजमेंटल नहीं। क्योंकि बच्चे कहते हैं ना, हम लोग एक सेंटेंस एक सिंपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं अरे दुनिया क्या सोचेगी। एक हम लोग एक हिंदी में जनरल सेंटेंस बोलते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, वो कैसा कहेंगे, लाइक दिस। अरे जब आप जजमेंटल वाला एक अपनी अप्रोच रखेंगे, देन आप कैसे, आप तो दुनिया के ही बारे में सोचते रहे ना, आप अपनी कैसे करोगे? तो वहां पे आपको भी सेम रिएक्ट करना है कि आपको वहां पे जजमेंटल नहीं रहना है, आपको बच्चों को इक्विवेलेंट रहना है, एम्पैथेटिक रहना है, ना कि जज करने वाला। ठीक है। आप पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपके क्लासरूम में हर बच्चा अपने मन की बात कह पा रहा है कि नहीं। आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपसे कितने बच्चे इको फ्रेंडली हो पा रहे हैं, आप किस तरीके का उन्हें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। अगर मैं बात करूं इंक्लूजिंग एंड बिलोंगिंगनेस की, तो क्या है, हर बच्चा चाहे स्लो लर्नर हो या शाय हो, या उसे लगना चाहिए कि वो इस क्लास का हिस्सा है। हिस्सा है का मीन समझ रहे हैं ना, पार्ट है वो तो एक थ्योरेटिकल आपने देखा, बट उसे ये चीज फील कराइए, रिकॉग्निशन, ये रिकॉग्निशन नाम का एक वर्ड होता है ना, कहते हैं ना एग्जिस्ट करता है। आपको उसे फील कराना है कि आप उसे भी उतना रेस्पेक्ट, उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ठीक है। रेस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस किस तरीके से आप जानते हो? जब आप बच्चों को अटेंशन देते हो। ठीक है। दैट इज समवेयर रिफर्स टू द रिकॉग्निशन। आपका रिकॉग्निशन वही कहलाता है। ठीक है। कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड कुछ इस प्रकार का रहना चाहिए। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एटीट्यूड आपका रहना चाहिए।
आपका वहां पे एटीट्यूड नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का जब तक नहीं रहेगा, आई थिंक तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इट्स मैंडेटरी। ठीक है। गुड इवनिंग लिजी मैम। ठीक है। हाँ। अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो सीटिंग अरेंजमेंट इंक्लूसिव होना चाहिए, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। ये भी नहीं कि डेली क्या कहते हैं, आपने आगे बैठा दिया किसी बच्चे को और अदर बच्चे पीछे बैठ रहे हैं। जब तक आप इक्विवेलेंट उन्हें एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, तब तक ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप उस चीज को सेफली कर पा रहे हो, आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। जब तक देखिए, आप जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों से, तब तक वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। एनी हाउ नहीं पॉसिबल है कि आप अपने क्लासरूम को हैप्पी क्लासरूम की फॉर्म में तब्दील कर पाएंगे, या फिर यूं कहूँ मेंटेन कर पाएंगे। राइट। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का, तो बच्चे उन्हीं टीचर से कनेक्ट करते हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो किसी टीचर से अपनी क्या करते हैं बात को शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ तो रीजन है ना कि वो एक पर्टिकुलर टीचर से करते हैं, वो सबसे क्यों नहीं कर लेते? वो सबसे क्यों नहीं अपना रीजन शेयर कर लेते? वो एक ही से क्यों करते हैं? तो कुछ रीजंस होते हैं कि आप जब वो देखते हैं कि हमें रेस्पेक्ट मिल रही है। विन विन अप्रोच। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सिद्धार्थ। ओके। वेरी गुड। इंक्लूसिव क्लासरूम। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो ये चीजें कुछ मैटर करती हैं। फिर आपको कैसी लर्निंग चाहिए होती है? फन प्लस लर्निंग टुगेदर होनी चाहिए आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है। हैप्पी क्लासरूम सिर्फ मस्ती नहीं है। हैप्पी का मतलब ये नहीं कि हमने दांत निकाल दिया, हम हंस दिए एंड दैट्स ऑल। हमारा हैप्पी होने का मतलब ये भी रहता है कि हम लोग जो लर्निंग होती है वो फन के थ्रू हो, हम उसे बर्डन ना लें। हैप्पी का मतलब ये नहीं कि हम हर चीज में खुश हैं। टीचर उनको स्लैप नहीं लगाएगा, टीचर उनको पनिश नहीं करेगा। डेफिनेटली टीचर पनिश करेगा ही करेगा। और बच्चे भी इवन कम नहीं है, वो भी शैतानी पे शैतानी, शरारते पे शरारते इवन करते ही जाएंगे। ठीक है। दोनों ही कहते हैं ना, बराबर हो गए, दोनों ही तरफ पक्ष। आप कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग भी होता है हैप्पी क्लासरूम आपका। एक्टिविटीज, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, मूवमेंट, ये सब लर्निंग को इंगेजिंग आपकी बनाती हैं। स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी लोग इस चीज की वर्कशॉप जरूर अटेंड करिए, सीबीएसई काफी कंडक्ट कराती है। आपने देखा हो जब क्लासरूम में लॉ फॉर लर्निंग साथ साथ हो, तो बच्चे उस दिन की क्लास कितना याद रखते हैं। आप कभी अपने बच्चों से कभी भी, आप इवन कल स्कूल जाएंगे तो इस चीज को डिस्कस करिएगा कि आप लोगों की सबसे इंगेजिंग क्लास, सबसे इंटरेस्टिंग क्लास आपकी प्रीवियस ईयर में कौन सी थी। देखिएगा सब लोग अपने अपने व्यूज देखिएगा, शेयर करेंगे कि उनका कौन सा ऐसा इंसिडेंट था, क्लास में ऐसा क्या हुआ, तो आप देख पाएंगे इस चीजों को। ठीक है। तो अब मैं, मेरा एक जो क्वेश्चन है सभी से, कि आपके लिए एक हैप्पी क्लासरूम का मतलब क्या होगा? क्या आप एक ऐसी याद शेयर करना चाहेंगे जब आपका क्लासरूम सच में हैप्पी लगा हो आपकी नजरिए से? कोई ऐसा मोमेंट हो, कोई ऐसा डे रहा हो स्पेसिफिक, कोई ऐसा लेक्चर रहा हो आपका, प्लीज शेयर करिए सब लोग। Hello, sir. Am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल सर, यस। Sir, I'm teaching economics in my class, and I was giving one example of close substitute in economics. So, when I introduced the topic, children were not able to understand. And what I did is I straight away changed my method, and I said, "How many of you drink soft drinks?" They raised their hands. Then I asked them, what are your favorite soft drinks? Because I wanted to make them understand how substitute goods, compete with each other, how price of one, affects the demand of others. So in that context, when I started questioning them their personal likes and dislikes about a particular drink, they got involved in the topic. They were very happy. They were smiling, and finally they understood if their favorite substitute is not available, favorite good is not available, particular commodity is not available, how they can avail the substitute of it. And there is nothing called a perfect substitute in the market. We have close substitutes. So then, when I gave them options, if your favorite drink is not available, which drink you will go for? Then what will happen to the price of the other good? So when I questioned them like this, they were able to understand better. But sir, the problem is not for every topic, for every subject we can do like this. So when we talk about a happy classroom where children should be respected, there are children who are always distracted, and there are a few moments where the lectures are at the end of the school, ninth and 10th period. They are always distracted. It becomes very difficult. I was
I'm sharing this experience with you because you asked ki, share the moments. This was my moment when I really, got them on the track. They answered well. They understood the concept, and I feel that I'm able to, write a correct content in their mind. And by explaining the topic in a elaborated manner, by giving a lot of examples, they understood that properly. So this was my experience when I was teaching economics to the grade 10 students of ICSE. And that way the topic are quite easy. But when you start the analytical part of it, it becomes little difficult. But when I ask them the questions of their own, favorite hobbies and favorite drinks and, chips that they eat, so they got connected well. So I think when you talk about happy classroom, some content of their real life, some real experiences of their life, something which is close to them, we must be able to, reach to that. And then they can get connected with the studies also. We can get them into the studies also. This is my experience which I had during the academic session. Thank you, sir. ओके सर, वेरी गुड सर, रियली इंटरेस्टिंग सर। आप लोगों ने देखा भी होगा सर ने कितना अच्छे से सर ने अपने मोमेंट्स को एक्सप्लेन करा। नाउ एनीवन एल्स, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। ओके, यू नो द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट द डिसिप्लिन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, नो, इट्स द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, रेस्पेक्ट। यस यस, ओके, इट्स द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड इमोशनल वेलबींग। जब ये बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है ना, तो लर्निंग नेचुरल हो जाती है, कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके कुछ मैं की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, तो ट्रस्ट बिल्ड पार्टिसिपेशन। जब स्टूडेंट फील करते हैं कि टीचर उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उनकी तरफ रिकॉग्नाइज कर रहा है, अटेंशन दे रहा है, तभी वो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे अभी सर ने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करा है यहाँ पे। और तभी एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है, और जब उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है, क्या होगा, लर्निंग इफेक्टिव होगी। ओके, ट्रस्ट वाली क्लास में हाथ उठते हैं, डर वाली क्लास में आंखें झुकी होती हैं। आपने देखा होगा, ट्रस्ट वाली हाथ क्लास में क्या होता है, हैंड्स ऑन होते हैं, अप होते हैं। ठीक है, वहीं जब आप देखते हो, डर वाली क्लास में क्या होता है, आंखें झुकी हुई होती हैं बच्चों की, देखा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, जैसे टीचर एज अ सेफ एडल्ट। ओके, कोई बच्चों के लिए टीचर एक रोल मॉडल या पेरेंट फिगर जैसा होता है, वहीं कुछ के लिए नहीं होते हैं। ठीक, जब टीचर समझकर रिएक्ट करता है, पनिश करने के बजाय सपोर्ट करता है, तो स्टूडेंट इमोशनली ग्रो करता है कहीं ना कहीं। कहते हैं ना कि वो सच में, एक हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपनापन, अपनापन उसे मिलता है कि वो सारी प्रॉब्लम, मैंने एक जो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा थी, वो सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, कुछ अपने रीजन शेयर करना। हर टीचर से नहीं हर बच्चा करता, हर बच्चा हर टीचर से नहीं करता, उसका रीजन एग्जैक्टली यही है। ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन अगर मैं बात करूं, ये भी एक स्पेसिफिक रीजन है। आपका काम एंड केयरिंग एटीट्यूड उनके इमोशंस को रेगुलेट करता है। आपका टोन, एक्सप्रेशन और पेशेंस उनके बिहेवियर को शेप करता है। ठीक है, बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर मैं देखने जाऊं, तो यानी कि जिनके टीचर से स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, उनका फोकस और रिटेंशन बेटर होता है। क्यों? यानी कि बच्चों को लगता है ना कि एक जो फीलिंग होती है कि नहीं नहीं, मेरे तो टीचर से कांटेक्ट, जो वो बता रहे हैं वही एग्जैक्टली सही है, हालांकि होता भी सही है, बट एक बच्चों के अंदर जो फीलिंग होती है। ठीक है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन का प्रिंसिपल याद रखना चाहिए। ठीक है, आपको उनका करेक्शन से, मैंने एक जो लाइन बोली, क्या बोली मैंने, मैंने बोली कनेक्शन बिफोर करेक्शन अप्रोच आपको रखनी है अपनी क्लास में। कनेक्शन, आप उनकी करेक्ट, जब आप उनकी गलती को शेमनेस के टाइम पे, यानी कि आप उनकी जब पब्लिक एरिया में करेक्ट कर रहे हो, उससे पहले आप उनसे कनेक्शन बिल्ड ऑन करिए। क्यों? आप उनसे कनेक्शन नहीं बिल्ड ऑन करेंगे, वो आपसे बच्चे चिढ़ जाएंगे, जब वो चिढ़ जाएंगे, तो उल्टा वो आपके टॉपिक में कभी भी इंगेज नहीं होने वाले। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्लास हो, कुछ भी हो, आपकी क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों? वो आपसे हैप्पी ही नहीं है ना। तो आप उनको करेक्शन से पहले उनसे के साथ अच्छे से कनेक्शन रहे, ताकि वो आपका बुरा भी ना माने। सपोज करिए आपने ज्यादा ही कभी कभी हम लोग डांट देते हैं, तो कभी वो वहां उस स्टेज तक बात ना आए। reduces behavioral issues,
आपके बिहेवियरल इश्यूज का रिडक्शन होता है। जब रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है तो स्टूडेंट डिसिप्लिन को नेचुरली फॉलो करते हैं। आपको कहते हैं ना, कहना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ रूल्स के लिए नहीं, टीचर के रेस्पेक्ट में वो क्या करते हैं, डिसिप्लिन के थ्रू, अपनी डिसिप्लिन वाली एक्टिविटीज के थ्रू आपको रेस्पेक्ट देने का कहीं ना कहीं ट्रायल करते हैं। ठीक है। तो इस तरह कुछ इशू आपके पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने ही करने होते हैं अपनी क्लासरूम टीचिंग के दौरान। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो अगर स्टूडेंट लेट आता है कोई, और टीचर बिना चिल्लाए जेंटली पूछता है सब ठीक है, तो स्टूडेंट गिल्ट के साथ इम्प्रूव करता है। मैं नहीं कह रहा सारे स्टूडेंट का बिहेवियर एक सा होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन एक होता है हमने उसे डांट के पूछा, नहीं नहीं ये वो, एक होता है क्या सब ठीक है ना, एक हम लोग पोलाइटली बोलते, तो क्या वहां पे इंस्टेंट क्या होता है, गिल्ट फील करेगा कहीं ना कहीं। अच्छा। अगर मैं कुछ टिप की बात करूं तो आप स्टूडेंट को, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जैसे कभी कभी, मैं नहीं कह रहा हर स्कूल में ऐसा होता है, बट कहीं कहीं क्या होता है, टीचर्स डायरेक्टली ऐसे बुलाते हैं कि उस बच्चे को बुलाओ, उस लड़की को बुलाओ, लाइक दिस। आप उनका जब तक नेम नहीं कॉल करेंगे तब तक मैंने एक वर्ड बार बार यूज करो, रिकॉग्निशन, तब तक कहते हैं ना, फिर वो क्या, बच्चों को कैसे क्या कहते हैं रिकॉग्निशन मिलेगा, और तब तक वो आप पे अटेंशन नहीं देंगे। क्यों? उस लड़के में तो कोई भी लड़का आ सकता है ना, उस लड़के में पार्थ नाम का भी लड़का आ सकता है, शाश्वत नाम का भी लड़का आ सकता है, एनीवन। और वहीं पे आप इम्पैक्ट जब देखोगे, जब आप बाय नेम किसी को कॉल करो, देन क्या इम्पैक्ट होगा आप देख सकते हो, आप इमेजिन इवन कर सकते होगे इजिली। ठीक है। अच्छा। वहीं पे मैं बात करूं, ठीक है, आप उनको ग्रीट करो, छोटे छोटे स्मॉल विंस पे भी जब तक आप उन्हें ग्रीट करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, मैं अगर सच बात करूं। ठीक है। तो कुछ आपके ये पॉइंट्स हैं। आप नेक्स्ट आते हैं। ओके। फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इंक्लूजन। आप देखते हो इंक्लूसिव एक्टिविटीज आपकी क्या हो जाती है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कोलाब्रेशन, क्लास डिस्कशन, पी ट्यूटरिंग। वहीं अगर मैं बात करता हूँ रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी की, वैल्यू ईच स्टूडेंट, प्रमोट एम्पथी। एम्पथी की मैंने पहले ही बात बोली कि आपको पनिश करने से पहले, आपको जजमेंटल अप्रोच से पहले आप उन्हें एम्पथी के अप्रोच से देखिए। सेलिब्रेट डिफरेंसेस। ठीक है। आप सेलिब्रेट करिए, देखिए मैंने कहीं ना कहीं मैंने देखी इसलिए लाइन को मेंशन करा है, क्रिएटिंग अ क्लासरूम वेयर ऑल स्टूडेंट फील दे बिलोंग इज एसेंशियल फॉर अ हैप्पी लर्निंग एनवायरनमेंट। दिस मीन डाइवर्सिटी, वैल्यूइंग इंडिविजुअल differences, okay, and proving opportunities for all students to participate and contribute. When students feel included, they are more likely to feel connected to their classmates and engage in the learning of the teacher. Recognize and value diverse cultures, backgrounds, and abilities. मैंने अभी देखिए पिछले प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने इससे रिलेटेड बात डिस्कस करी कि आप उन्हें कनेक्टेड फील आपको एनी हाउ करवाना है, और जब वो कनेक्टेड होंगे ऑलरेडी आपका क्लासरूम हैप्पी क्लासरूम की फॉर्म में अपने आप चेंज हो जाएगा। अपने आप वेरिएशन को देख पाओगे कि किस तरह कौन सा क्लासरूम हैप्पी था। एक कहते हैं ना, दो तरीके के प्रोग्रेस कार्ड आपके हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रेस कार्ड, एक कौन सा आपका, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो आप क्या करते हो अपने आप, आपको डिफरेंस आजकल के जो पॉलिसी आई है एजुकेशन की आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आप देख रहे हो कि ट्रेडिशनल प्रोग्रेस कार्ड में क्या डिफरेंस था और होलिस्टिक में क्या डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हैप्पी क्लासरूम में भी आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, होलिस्टिक। मीन you don't have need to mold the children in only a single direction, you also need to provide some skills to him or her. ओके। आपका क्या कहता है एचपीसी, एचपीसी में यही तो दिखाया गया है कि आपका उसमें केवल एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं मेंशन है, इवन उसमें आपका सोशल इमोशनल स्किल्स, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, एवरीथिंग मेंशन है। आपका एकेडमिक से लगा के कहते हैं कि एडी से लेके चोटी तक का हर सारी चीजों का रिकॉर्ड उसमें मेंशन हुआ है। कहीं ना कहीं ये आपका होता है। ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां लर्निंग स्मूथली हो, मैंने अभी बोला था, बिना अननेसेसरी डिस्ट्रप्शंस के हो, और सभी बच्चों को इक्वल चांस मिले इवन ग्रो करने का। ठीक है। मैं अगर इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करूं, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस, क्लास के रूल्स स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बनाइए। मैं नहीं कहता, मैं जानता हूं, देखिए स्टूडेंट सारी राय तो बहुत अच्छी तो नहीं दे देंगे हम लोगों को, बट क्या है, एक हम लोग जब उनका कहते हैं ना माइंडसेट जान लेते हैं कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, देन आई थिंक इट विल बी इजी
बॉस। ठीक है। देन क्या है, विजुअल रूल्स चार्ट्स बनाइए और डेली रेफर करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल, रेज हैंड बिफोर स्पीकिंग, रेस्पेक्ट टीचर, एटसेट्रा। आप क्या कहते हो कि आप बिफोर स्पीकिंग से पहले क्या करो, रेज हैंड करो। हम लोग कहते हैं ना कि जिसको ये वाला आंसर आता है रेज हैंड का, जिससे मैं पूछूं वो आप बताओगे आंसर, वही स्टूडेंट बताएगा। तो कहने की डिफरेंस दिखाना। अगर रूल्स क्लियर नहीं है ना, तो बिहेवियर भी अनक्लियर होगा। रूल्स की एक्चुअली में इंपॉर्टेंस आपको हैप्पी क्लासरूम में दिखती है। अगर मैं बात करूं, सपोज कि आपके रूल्स है ही नहीं, तो आपका बिहेवियरल इश्यूज तो आने ही आने हैं, है ना। सपोज कि मैंने अभी जो हैंड्स अप वाला मैंने एग्जांपल दिया कि अपने जिनको आंसर आता है वो दे। सपोज कि मैं इस चीज का रूल ना बनाऊं, मैं कह दूं जिसको आता है वो दे, सब बच्चे इकट्ठा बोल पड़ेंगे, वहां पे क्या जो डिस्प्यूट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि नहीं भाई, पहले मैं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा, पहले मुझे टीचर से रिकॉग्निशन चाहिए, पहले मुझे टीचर से अटेंशन चाहिए। बट नहीं, जब आपने रूल बना दिया तो आपने सबसे एक एक करके पूछा, बट क्या हुआ, सबको रिकॉग्निशन मिला, सबको अटेंशन मिल गया, सबको अट्रैक्शन मिल गया, किसकी तरफ से, टीचर की तरफ से। तो क्या क्या रूल की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। कंसिस्टेंसी इज द की। मैं अगर बात करूं तो हर स्टूडेंट के लिए सेम रूल अप्लाई करिए। ठीक है। कंसिस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट। अगर आप कभी स्ट्रिक्ट और कभी इग्नोर करते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं अगर एक फॉर्मूला मैंने एक सोच रखा है डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन इक्वल्स टू द प्रिडिक्टेबिलिटी प्लस फेयरनेस। ये चीज फॉर्मूले को जरूर याद रखिए, इसके बगैर आपका क्लासरूम हैप्पी टीचिंग के फॉर्म में नहीं हो सकता तब। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, गुड बिहेवियर को नोटिस करें और अप्रिशिएट भी करिए। ठीक है। वर्बल प्रेज, स्टिकर्स, स्टार्स या रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी देने से क्या होगा कि वो ऐसा फील करेंगे, उन्हें ये चीज फील होगी कि आप उन्हें उस लायक समझ रहे थे। दैट्स वाई ना, क्योंकि उन्हें ये चीज फील करानी है ना आपको कि आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप उन्हें इवन कंसिडर कर रहे हो, आपको उन्हें ये चीज फील करानी है। ठीक है। अच्छा। बिल्ड रूटीन्स, आपको क्या करना है, रूटीन में बिल्ड करने हैं। रूल्स और रूटीन में देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। डुअल आर का प्रिंसिपल इवन यार आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मॉर्निंग रूटीन, क्लास ट्रांजिशन रूटीन, ग्रुप वर्क रूटीन, सब फिक्स हो तो टाइम बचता है कहीं ना कहीं, और क्लास पीसफुल रहती है, आपके पास कहते हैं ना कोई काम का प्रेशर नहीं रहता है। रूटीन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी और स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं देता है। ओके। आप यहाँ पे नॉन वर्बल सिग्नल्स का भी यूज कर सकते हो। बेल, क्लैपिंग पैटर्न्स, हैंड सिग्नल्स, डिस्ट्रप्शंस कम होते हैं और फोकस बना रहता है। कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो, तो क्या है, आपका फोकस कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। बट वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी एज अ टीचिंग, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन एज अ डिस्ट्रैक्शन, देन डेफिनेटली आई थिंक यू विल फील हैप्पी टू लर्न एज वेल एज टीच ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, वन क्लैप इक्वल्स टू द अटेंशन, सेकेंड क्लैप इक्वल्स टू साइलेंस प्लीज। ओके। डिजाइन एंगेजिंग लेसन्स, बोरिंग क्लास में डिस्ट्रप्शन होती है, इंटरेस्टिंग क्लास में पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं आप देखते हो। स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, गेम्स, बी वर्क से एंगेजमेंट आपका कहीं ना कहीं बढ़ता है। इमोशनल रेगुलेशन, टीचर का अपना बिहेवियर कहीं ना कहीं, टीचर का काम रहना सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अगर मैं बात करूं, अगर आपका मूड, मान लीजिए क्लासरूम का क्लाइमेट डिसाइड करता है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपका मूड क्लासरूम का क्लाइमेट डिसाइड करता है। कैसे? अ, आपने देखा हो, जब आप कभी नाराज होके गए, बहुत ज्यादा नाराज हो, ठीक है, देन क्या आप देखते हो, आपका जब फेस, जब बच्चे देखते हैं आपके फेस पे कोई स्माइल नहीं है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई आपकी एक्साइटमेंट नहीं है टॉपिक को टीच करने के रिगार्डिंग, बच्चे क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड उस वे में नहीं करते हैं। बच्चे आपसे कहने के घबराते हैं, अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करेंगे, वो आपसे शेयर करना छोड़िए, आपसे कुछ पूछेंगे भी नहीं। बहुत से बच्चे, टीचर्स क्या करते हैं कि वो उनसे कहते हैं डाउट बताइए, कोई है तो डाउट बताइए, बट वो क्या करते हैं, नहीं शेयर करते हैं डाउट। क्यों? वो जानते हैं टीचर क्या करेगा, या तो बेइज्जती कर देगा, या दिन क्या करेगा, या हो सकता है डांट देगा कि पहले क्यों नहीं पूछा। उन्हें आप रिकॉग्निशन दीजिए प्लीज। एक एक्टिविटी आ रही है मेरे माइंड में, बताता हूँ। कि सबसे ज्यादा काम करती है जब क्लास आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बताइए। जब आपकी क्लास आउट ऑफ कंट्रोल, जब आप ऑब्जर्व करते हो, देन आप कौन से मेथड को, टीचिंग के कौन सी मेथोडोलॉजी
इवन आप कौन सी एक्टिविटी कराते हो जिससे आप इंगेज करते हो? बताइए। बताइए। जब आपकी क्लास आउट ऑफ कंट्रोल किसी भी डे में चली जाती है, देन आप कौन सी एक्टिविटी अप्लाई करते हो, या कौन सी टीचिंग की मेथोडोलॉजी अपनाते हो? We can keep quiet. The teacher can be quiet, silent for a minute. If she ओके। doesn't speak, the students will get an attention why the teacher is quiet. So that is one strategy we can follow. The other one is because I'm being an early childhood educator, we start dancing or we just start clapping. So different methods of clapping or stand up and sit down exercises, few actions that will, or doing only miming in the class, silent talk, that will change the atmosphere in the class, and the children will become quiet and started looking at the teacher, why is she doing that? So that way we can bring the classroom to the normal condition. ओके, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। इनकॉर्पोरेटिंग फन एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसीलिए पुट अप करा था। ठीक है, जैसे मैम ने अभी एक्शन की बात करी थी, समवेयर मैम का मैसेज हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट की तरफ रिलेट कर रहा है। एजुकेशनल गेम्स की अगर मैं बात करूँ, कोई लोग बता सकता है एजुकेशनल गेम आप कौन सा खिलाते हो जिससे, जिस गेम में एजुकेशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड हो रही हो बच्चों को, या फिर कुछ लर्निंग इनकलकेट हो रही हो? एजुकेशनल गेम, या फिर एजुकेशनल गेम की प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं? जो हम लोग गेम के थ्रू लर्निंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं? गेमिफिकेशन सर। एग्जैक्टली, गेमिफिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा गेमिफिकेशन का अगर मैं एक एग्जांपल, गूगल फॉर्म, आप क्विज वगैरह अपने हर चैप्टर की प्रिपेयर कर सकते हो। देन आप उन्हें क्या है, शेयर कर दोगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम, जहां भी आपका है। उससे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं वो बच्चे, आजकल के जब बच्चे भाई टेक्निकल है तो क्या है, टीचर्स को भी टेक्निकल होना पड़ रहा है ना? तो आप क्या करोगे, आप भी कहते हैं ना लर्निंग, आप जैसे वो सीखना चाहते हैं कहते हैं ना, आप भी उन्हें वैसे ही सिखाओगे। हम लोगों को भी देखिए हार नहीं माननी है। अगर हमारे बच्चे दूसरा मेथड चेंज कर चुके हैं लर्निंग का, वो अगर टेक्नोलॉजी पे उतारा है, ठीक है, हम भी जंप करेंगे, नो इशू। ठीक है। ओके, मैं बात कर रहा था इस टॉपिक पे। हाँ, अच्छा, फन पे। ठीक, लर्निंग शुड बी फन एंड एंगेजिंग। आपकी लर्निंग फन और एंगेजिंग से होनी चाहिए, देन आप क्या कहते हैं, अपने क्लासरूम को हैप्पी, अपनी लर्निंग को इफेक्टिव, टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग गेम्स, प्रोजेक्ट्स एंड अदर इंटरैक्टिव एक्टिविटीज कैन मेक लर्निंग मोर enjoyable and memorable for students. These activities can also help students develop critical thinking skills. क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से होंगी, सपोज करिए आपने एक टास्क दे दिया उन्हें, तो वो क्या होगा, वहां पे उनका हॉट्स हॉट्स जो माइंड का लेवल है वो कितनी डेवलप होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, पीबीए होगा। कोलैबोरेशन स्किल्स, कोलैबोरेट कर, क्यों, वो अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे शेयर करेंगे। ठीक है, कहने की पीर लर्निंग होगी। इन्फ्यूज जॉय एंड एक्साइटमेंट इनटू द क्लासरूम। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। मैंने अभी देखिए बात करी थी कोलैबोरेशन की। ओके, तो अगर मैं बात करने चलूँ कोलैबोरेशन की, ठीक है, तो आज की क्लासरूम सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का नहीं, बल्कि कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गए हैं। ट्रिपल सी, मैंने ट्रिपल सी के क्या नेम दिए, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गए हैं। जब स्टूडेंट एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो उनमें एम्पैथी, लीडरशिप और लिसनिंग स्किल्स नेचुरली डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूं, पहली बात तो कोलैबोरेशन आपका मैटर क्यों करता है, क्यों, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स टीम में सॉल्व होते हैं, एग्जाम्स में नहीं। ग्रुप लर्निंग से वीक स्टूडेंट्स भी मोटिवेट होते हैं और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लीडरशिप सीखते हैं। कहते हैं ना, टुगेदर वी लर्न मोर। ठीक है, टीच टीम स्किल्स एक्सप्लिसिटली,
हर स्टूडेंट नेचुरली कोलैबोरेटिव नहीं होता है, उन्हें सिखाना पड़ता है, जैसे हाउ टू शेयर आइडियाज रिस्पेक्टफुली, हाउ टू लिसन एक्टिवली, हाउ टू डिवाइड टास्क फेयरली, है ना। यूज ग्रुप एक्टिविटीज स्मार्टली, ग्रुप टास्क में क्लियर रोल्स डिफाइन करें, ठीक है। लीडर, राइटर, प्रेजेंटर, टाइम कीपर, ग्रुप साइज मैनेजेबल रखिए, मतलब कि जैसे कि 3 to 4 आइडल होता है कहीं ना कहीं। आप एग्जांपल्स ले सकते हैं एक्टिविटी जैसे थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी, जिक्सॉ रीडिंग, peer रिव्यू, स्टोरी बिल्डिंग चेन। इट्स ऑल्सो आई थिंक गुड एग्जाम्पल। आप जब अपने क्रिएट टीम कल्चर इन क्लास, आप जब टीम कल्चर क्रिएट करते हो, वी नॉट मी एटीट्यूड डेवलप करें। जब आप करते हो, यूज, आप कर सकते हो यूज क्लास स्लोगन्स लाइक वन टीम वन ड्रीम, या वी हेल्प ईच अदर ग्रो, लाइक दिस। टीम रिवॉर्ड्स, स्टार ग्रुप ऑफ वीक, ओके, कैन बिल्ड हेल्दी कंपटीशन। रिफ्लेक्शन आफ्टर ग्रुप वर्क, हर ग्रुप एक्टिविटी के बाद स्टूडेंट्स को 2 मिनट दीजिए, जरूर दीजिए, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग ब्रेक टाइप से हम लोग बात करते हैं, जिससे क्या होगा, रिफ्रेशमेंट होगा। क्या अच्छा टीम वर्क हुआ, लाइक दिस, क्या नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक दिस। इससे सेल्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी दोनों आती है, ठीक है। और एक चीज मैं फिर से जानना चाहूंगा कि क्या आपने क्लासरूम में एक फेवरेट कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है आपके माइंड में, जो आप बार बार करते हैं, इवन करते आए या फिर कराना चाहते हैं, और कैसे वो क्लास का मूड चेंज कर सकती है? किसी के पास में है एक्टिविटी? या इवन आपने कभी कंडक्ट करवाई हो? एंड प्लीज विद सब्जेक्ट बताइएगा, अपने सब्जेक्ट के साथ। एनी एक्टिविटी आप में से किसी ने करवाई हो? ओके, नहीं करवाई देन आप करवाइएगा, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड डिफिकल्ट बिहेवियर्स पॉजिटिवली। ओके, सो चैलेंजिंग बिहेवियर को पनिश करने के बजाय अगर हम समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बल्कि स्टूडेंट के इमोशनल डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं कहीं ना कहीं। मैं अगर बात करूं, मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं, कुछ की पॉइंट्स और मैं डिस्कस करूं, तो लुक बीनीथ द बिहेवियर। हर डिसरप्टिव बिहेवियर के पीछे एक अनमेट नीड होती है, जैसे अटेंशन, फ्रस्ट्रेशन, फेयर, बोर्डम, लाइक दिस। द चाइल्ड इज नॉट गिविंग यू अ हार्ड टाइम, द चाइल्ड इज हैविंग अ हार्ड टाइम। वो आपको हार्ड टाइम क्यों दे रहा है, आप उसका पहले रीजन जानिए। उसके पास में जरूर, वो हो सकता है उस स्टेज से गुजर रहा हो, है ना। आप भी तो हो, मैंने अभी बताया था कि सपोज करिए आपके अपने बॉस से झगड़ा हुआ हो, प्रिंसिपल से हुआ हो, ठीक है। या फिर आप अपने घर की टेंशन हो, आप हो सकता है घर से लड़के आए थे, आप यहाँ बच्चों पे निकाल रहे हो, तो कुछ तो आपका रीजन था ना। अब बच्चों ने क्या देखा, बच्चों ने तो कहा ये वाले सर या मैम बहुत ज्यादा गुस्सैल है, बहुत गुस्सा आते हैं, बहुत इनका एग्रेसिव बिहेवियर है। उनको नहीं पता है, तो ऐसे जब उनको आपका नहीं पता है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना ये भी है, तो आपको क्या गारंटी है कि आपको उनका पता हो। भाई वो भी अगर मिसबिहेव कर रहा है, तो जरूर कोई रीजन है उसके पीछे। हो सकता है घर से परेशान हो बच्चा, हो सकता है फीस को लेके इश्यू हो रहा हो, लाइक दिस, ठीक है। इससे काम, नॉट रिएक्टिव। आपका रेस्पॉन्स बिहेवियर को एस्केलेट करता है या डिफ्यूज करता है, जब आप कार्बनी रेस्पॉन्स करते हो, तो स्टूडेंट भी रेगुलेट करता है अपने इमोशंस, है ना। यूज पॉजिटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई। आप जैसे कहते हैं ना, एक हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जैसे ही करनी वैसी भरनी, जैसा दोगे वैसा पाओगे, लाइक दिस, ठीक है। डोंट शाउट की जगह लेट्स यूज अवर इंडोर वॉइस, ओके। फोकस ऑन व्हाट टू डू, नॉट व्हाट नॉट टू डू, ओके। लैंग्वेज शेप्स माइंडसेट, आपका लैंग्वेज माइंडसेट आपको शेप करता है। सेट क्लियर कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट पनिशमेंट्स। कॉन्सिक्वेंसेस समझने वाले हो, तो कहते हैं ना कि इंसल्टिंग नहीं, ठीक है। लॉजिकल consequences, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, तो अगर होमवर्क नहीं किया, तो फ्री टाइम में वो कंप्लीट करना पड़ेगा। रेस्पेक्टफुल बट फर्म टोन में बात करिए, ट्राई करिए, ठीक है।
अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूं, जैसे यूज बिहेवियर रिडायरेक्शन स्ट्रैटेजीज, प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, डिसरप्टिव स्टूडेंट के पास जाकर खड़े हो जाना, कहीं ना कहीं ये भी कारण है। नॉन वर्बल क्यूज जैसे आई कांटेक्ट, हैंड सिग्नल, नेम ड्रॉप एंगेजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल रवि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लाइक दिस। ठीक। टॉक प्राइवेटली नॉट पब्लिकली, मैंने इससे पहले भी एक वाली बात बोली थी। ठीक है। आपको पहले कनेक्शन बनाना है बिफोर करेक्शन, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। ओके। सबके सामने डांटने से स्टूडेंट और रिजिड हो जाता है। शांत टाइम पर जेंटली बात करके पूछिए कि क्या तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, मैं मदद कर सकता हूँ तो बताओ। लाइक थोड़ा सा उससे कहते हैं ना, फैमिलियर हुई है ना। तो आपको भी सच बताऊं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लासरूम टीचिंग की रिजॉल्व हो जाएंगी। आप उससे बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हो, लाइक दिस कुछ चीजें होती है ना कि आपकी कहीं ना कहीं मेंटेन करती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। इम्पैक्ट क्या होगा हैप्पी क्लासरूम का, ये अब मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, ये अब आप लोगों का पार्ट है। आप लोग बताइए वन बाय वन, इम्पैक्ट क्या है आपके हैप्पी क्लासरूम का। अभी तक तो मैंने इसके बारे में पूरा यही डिस्कस करा है ना कि एक्चुअली में इम्पैक्ट क्या है। अब आप लोग मुझे बताइए। इम्पैक्ट क्या होगा? लेट मी रीड द चैट सेक्शन। हाँ, बच्चे आपको क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चे क्या करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। बच्चे उल्टा देखा जाए खुद आपको अप्रिशिएट करेंगे, मैं अगर एक बात करूँ। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ओके। टेकिंग पेरेंट्स फीडबैक, ठीक है। ओके। ओके। आप लोगों ने देखा क्या होगा, बच्चे आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे। ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ हैप्पी क्लासरूम टू इंश्योर दैट इट इज मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। दिस कैन बी डन थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड्स सच एज स्टूडेंट सर्वेस, टीचिंग ऑब्जर्वेशंस, academic performance data, regular assessment allows for continuous improvement, ensures a positive learning experience for all। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो सच में learning objectives will be achieved with enthusiasm। Yes, exactly, yes ma'am, yes बिल्कुल। ठीक है। ओके। नेक्स्ट। ठीक है। अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो क्रिएटिंग अ हैप्पी क्लासरूम इज एन ongoing process that requires commitment, effort, collaboration. By focusing on building a strong relationship, fostering inclusion, and incorporating engaging activities, we can create a learning environment where all students thrive. Continue to implement strategies and maintain consistency for long-term success. Engage in continuous professional development and reflection. Okay, thank you so much, everyone. Thank you so much. Yeah, so I believe indeed it was a wonderful session. We request the participants to come forward for your valuable feedback. So if you could really give the feedback, it would be useful for the resource person for the upcoming sessions as well. Thank you so much, sir. The session was really very good, and it is really helpful. Thank you so much. Thank you, ma'am. And anyone else? Punita ma'am? Sir, I can relate one activity where students' engagement can be seen. Like one day prior, we can give on on any current topic some few lines and different lines to the different students, and they can recite in the assembly number wise. So that activity they do very enthusiastically, and side by side they learn, they achieve the learning objective. Okay, ma'am. Okay. So thank you, ma'am, and lots of appreciations to Mr. Raghavendra for a wonderful session that he has brought forward. And
Yes, so I believe that's all for today.